चीनी इंजीनियर्स पर हमला और दहशतगर्दी के वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास जारी। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और IGs समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर। चीनी इंजीनियर्स पर हमला और दहशतगर्दी के वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास जारी। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर हैं। चीनी इंजीनियर्स पर हमला और दहशतगर्दी के वाक़यात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और IGs और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक हैं। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अमूर पर गौर जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, खालिद महमूद से जानते हैं। खालिद, बताइएगा। जी देखें जी, दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उसके पेश नज़र जो है आज वज़ीर आज़म ने अहम जो इजलास है वो शुरू किया है और इस इजलास में अस्करी हुक्काम भी शरीक हैं, जबकि IGs भी आज के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और इस हवाले से कल जो वाक़या पेश आया था दासू में, जहाँ पे चीनी बाशिंदों को जो है वो हलाक किया गया था, उसके बाद सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई और अमन अमान के हवाले से वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया और आज ये इजलास जारी है। और इस इजलास में जो अब तक के वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, उनकी तफसीलात से आगाह किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कल के वाक़या के हवाले से, जबकि जो छोटी अदारे हैं उन्होंने जो अमन अमान के हवाले से अपनी पॉलिसी मरतब की है और जो दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं उस बारे में शफ़ा को आगाह किया जा रहा है। और आज अहम फैसले भी किए जाएंगे क्योंकि चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए जो है मज़ीद जो है इक़दाम उठाए जाएंगे। और ख़ासकर जब कल चीनी सफारतखाने की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि चीनी बाशिंदों को सिक्योरिटी को दुगना किया जाए और इनको हर लिहाज से जो है इनको महफूज बनाया जाए। इसके बाद ये इजलास हुआ और आज इजलास में इन इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। जी खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पेशावर में बशाम में चीनी कॉन्वे पर हमले की FIR के इंदराज के लिए CTD को मरासला इरसाल कर दिया गया। मरासले के मुताबिक इत्तला मिली कि नाला बशाम में चाइनीज कॉन्वे पर खुदकुश हमला हुआ। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल चाइनीज कॉन्वे इस्लामाबाद से दासू डैम को हिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी कॉन्वे में शामिल कोस्टर से टकरा दी। धमाके से कोस्टर में आग लगी और गहरी खाई में जा गिरी। वाक़े से कोस्टर में बैठे 5 चीनी बाशिंदे और पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी कोस्टर से टकरा दी। धमाके से कोस्टर में आग लगी और गहरी खाई में जा गिरी। मरासले में मजीद लिखा कि वाक़े में कोस्टर में बैठे 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हुआ। पेशावर में बशाम चीनी कॉन्वे पर हमले की FIR के इंदराज के लिए CTD को मरासला इरसाल कर दिया गया। मरासले के मुताबिक इत्तला मिली कि नाला बशाम में चाइनीज कॉन्वे पर खुदकुश हमला हुआ है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में 12 गाड़ियों पर मुश्तमिल चाइनीज कॉन्वे इस्लामाबाद से दासू डैम को हिस्तान जा रहा था। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। पाक ईरान गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते, अमेरिका ने फिर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी मैथ्यू मिलर कहते हैं ईरान के साथ कारोबार से अमेरिकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें। अमेरिका की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। पाक ईरान गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते, अमेरिका ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने अदालती अमूर पर मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक खत में अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भिजवाई गई। खत में इल्ज़ाम लगाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के करीबी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए अगवा किया गया।
خط جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھا گیا۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمند رفت امتیاز بھی شامل ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، بیرسٹر گوہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جج صاحب پہ جس قسم کی پریشر ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس کے جو تناظر ہے کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، دو جج نہیں، تین جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، دو جج نہیں، تین جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے۔ یہی وہ ورژن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹپون کروایا گیا ہے۔ اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں، اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی، ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے کیس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں، یہ ایک پوری فینومینا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کے بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کی خداداد کا وہ ستون ہے جس کے طرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا۔